तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को फाइनल टच एकेडमी में। और फाइनली मैं फाइनल टच एकेडमी में आ गया हूं, जो कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। जो कि 12th पास जो भी स्टूडेंट पास किए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि 11,098 पद इसमें आए हुए हैं। तो आज सर लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, क्या सर ये वैकेंसी बार बार नहीं आता है, बहुत दिनों के बाद देखने को मौका मिलता है, तो इस एग्जाम की रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसे आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, तो इसके बारे में क्या रणनीति होना चाहिए, कम समय में कैसे तैयारी करें ताकि हम इसको स्कोर कर पाए और अपना सीट सुरक्षित कर सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पद है। जैसे आप लोग जानते हैं इसमें पटना में रहना पड़ता है और आपको सचिवालय में काम करना पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम सर के सामने आए हुए हैं कि हम कैसे तैयारी करें, कम समय में हम अच्छे प्रदर्शन कैसे कर पाए ताकि हम अपने एक सीट सुरक्षित कर पाए। तो फाइनली हम इसके साथ हम इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ योद्धा सर है, जो कि आपको 25 क्वेश्चन साइंस के कराएंगे। उसी प्रकार हमारे साथ अशोक सर है, जो कि रीजनिंग के बादशाह कहे जाते हैं। उसी प्रकार मेरे साथ आप देख रहे होंगे मैथ के दिग्गज टीचर है, यही पढ़ाएंगे। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या हम लोग इसी बात पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं इसमें 150 एग्जाम होगा और सभी चार नंबर का मार्क्स मिलेगा। तो इसी बीच हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कि सर कैसे हम तैयारी करें कि बिहार में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को हम लाभ उठा सके। तो हम योद्धा सर से जानना चाहते हैं, क्या सर एग्जाम की क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि हम अपना एक सीट सुरक्षित कर सके। सर थैंक यू। होता है क्या, क्वेश्चन तो आपका बहुत बढ़िया है कि देखिए वैकेंसी एक बहुत बड़ी एक तो से निकला हुआ है। इतना वैकेंसी आपको 5 साल में बहुत कम देखने को मिला है जनरल कंपटीशन में, खासकर इंटर लेवल पे। इस वैकेंसी में आप देखिएगा 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 150 नंबर में आपको 50 नंबर सिर्फ आपका रीजनिंग का रहेगा। कहने का मतलब है कि इस वैकेंसी का अगर आप सिलेक्शन आप चाहते हैं इसमें, तो आपको रीजनिंग इसमें क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आपका रीजनिंग बहुत बढ़िया है तो उसमें आपका क्या है बहुत बढ़िया हो जाएगा। खासकर सभी का रीजनिंग बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम कम है और कम टाइम में आप रीजनिंग कितना बढ़िया कर पाते हैं उसमें आपका यहाँ पे है। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक अगर रीजनिंग से सीख लेते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं जो है आपको जो साइंस पढ़ाने का काम करूंगा, साइंस में आपका जान मान के चलिए आपका साइंस में क्वेश्चन 25 के आसपास होगा। और 25 क्वेश्चन में आज के डेट में साइंस में सबसे ज्यादा एक तो से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बायोलॉजी से रहता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रहता है। अधिकतर स्टूडेंट वो कर पाते हैं और उतना पढ़े भी होते हैं, लेकिन बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है तो वो उन नहीं कर पाते हैं। तो वो आप मान के चलिए अगर 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में आपका क्या है 12 से 13 नंबर आपका क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिल के आएगा, और 10 नंबर के 10 या 11 नंबर के आसपास आपका बायोलॉजी का रहेगा। बाकी बात ये साइंस का पोर्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका नंबर बहुत जल्दी उठ जाता है। आपको याद है तो बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये एक तो से क्या है कि आप जितना भी टेस्ट लगाते हैं वो आपके माइंड में एक तो से बना हुआ रहता है, कुछ बन जाता है क्वेश्चन। बाकी बात का जो सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ता है। ये अगर हम बताते हैं कि आपको अगर एससीईआरटी बुक पढ़ते हैं साइंस का 6 से लेकर 12 तक या 10 तक का, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर फोकस कीजिएगा, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा तो आपका ज्यादा आंसर होगा। क्लियर है। तो अब हम लोग जो है एक तो से क्या है रीजनिंग पढ़ाते हैं सर, और रीजनिंग वाले सर से पूछते हैं कि ये इनका क्या स्ट्रेटजी रहता है कि जो यहाँ पे आपका जानते हैं कि 12th लेवल पे जो वैकेंसी आया हुआ है, इस वैकेंसी में रीजनिंग इतना ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट प्ले मतलब कि रोल प्ले कर रहा है। तो उसमें रीजनिंग को कैसे आदमी टेकल करे, कैसे स्टूडेंट टेकल करे ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए। तो सर से मैं जानना चाह रहा हूं कि 50 नंबर का रीजनिंग है दोस्तों, और आप जानते हैं कि रीजनिंग में थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो आप 50 में 25 लगा सकते हैं दोस्तों। इससे क्या हो कि आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर आपका मैथ 25 से स्ट्रांग है और रीजनिंग में भी आप पकड़ बनाना चाहते हैं, तो सर से हम जाने कि क्या सर रीजनिंग को बहुत सारा लड़का इग्नोर कर देता है, बहुत सारा लड़का कहता है कि रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, तो क्या रीजनिंग के बिना इस एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हमारे सर है जो कैसे रीजनिंग पढ़ाते ताकि आपको मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, और एक बार जो सर कॉन्सेप्ट बता देंगे वो ताउम्र नहीं भूल पाइएगा। तो सर क्या काफी अनुभव है टीचिंग के फील्ड में, तो हम सर से जानना चाहते हैं क्या सर इस बार बेरोजगारी पार करना चाहते हैं आप रीजनिंग के माध्यम से, तो क्या सर 50 क्वेश्चन आप कितना का जिम्मेदारी लेते हैं कि आप स्टूडेंट को बनवा दीजिएगा। सर हेलो बच्चों, सबको गुड इवनिंग है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो रीजनिंग 50 नंबर की आ रही है, अगर आप हमसे पढ़ते हैं और जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, कठिन से कठिन प्रश्नों को भी चुटकी बजाकर मात्र 2 सेकंड में सवाल को बनाना सिखा दूंगा, और आपको ऐसे लेवल के पढ़ा दूंगा कि आप सवाल को देखेंगे आंसर लगा देंगे, बनाने की भी नौबत नहीं आएगी, जिसके बदौलत आप पूरे 50 के 50 नंबर
पूरे 50 के 50 नंबर की मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं आपको पूरे 50 के 50 नंबर की तैयारी बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से करा दूंगा, जिससे आपका सिलेक्शन बिहार एसएससी में कंफर्म हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम हमारे साथ मैथ के भी दिग्गज टीचर जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानना चाहते हैं क्या 25 में 25 क्वेश्चन लाना आसान है। अगर आसान है तो सर कैसे ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं बिहार बोर्ड से होते हैं, उनका मैथ कमजोर होता है, वो कैलकुलेशन को फास्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि एग्जाम में मैथ मेरे लिए मुसीबत है। तो क्या मैथ मुसीबत है या आसान है? सर से हम जानना चाहते हैं कि सर 25 में 25 लाया जा सकता है क्या? सर बताइएगा। जी हाँ, 25 में से 25 लाया जा सकता है, लेकिन होता क्या है कि बिहार के बच्चों में मेन कैलकुलेशन को लेके इतना डर होता है, इसमें इतना डर होता है कि हम उसको आपको एक तरीका बताते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने का। क्या तरीका है? बिहार के बच्चों में होता है क्या कि उन्हें टेबल याद नहीं होती है, स्क्वायर याद नहीं होता, क्यूब याद नहीं होता। अगर वो चाहे वो बच्चे अपने रूम पे इस चीज़ को अगर लगा दे, टेबल स्क्वायर और क्यू अगर वो याद रखे, तो उसे कभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बिहार में यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को ठीक से 20 तक टेबल नहीं याद है, 20 तक वर्ग नहीं याद है और 20 तक उसको क्यूब घन भी नहीं याद है। इसी कारण से वो लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। और मैथ के पोर्शन में इसका जो बिहार एसएससी का जो लेवल है आपका, जस्ट समझिए कि जो एसएससी सीजीएल लेवल का जो हम लोग जॉब निकालते हैं, उसी लेवल का ये आपका जॉब है और एक बेहतरीन जॉब है। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं कि सीजीएल की जो एग्जामिनेशन होती है वो आपका एक महीने चलती है, तो उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है डेली चेंज होते रहता है। लेकिन आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिहार एसएससी एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम ज़्यादा नहीं 4-4 साल पर हुआ है। अगर आप मेरे माने तो आप ज़्यादा कुछ मत करिए। आर.एस. अग्रवाल की जो मैथमेटिक्स की बुक होती है और एस.टी. यादव की जो बुक होती है, उसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपका निश्चित आपका 25 क्वेश्चन मैथ में 25 में से 24 क्वेश्चन आप एग्जैक्ट सॉल्व करके आइएगा। और जैसे हम मैथ आपको बताएंगे, 2 तरीके के मैथ को बताते हैं। एक तो होना चाहिए आपका क्या बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है मैथ में, जो बेसिक बनाने का तरीका है, सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा मैथमेटिक्स में, तो आपका ट्रिक्स जो होगा वो काम नहीं करेगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको बेसिक तरीका ही सॉल्व करना होता है। इसीलिए आपको बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप टेबल, क्यूब, स्क्वायर, इस चीज को हमेशा कंठस्थ याद रखिए, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। और आप आर.एस. अग्रवाल बुक सॉल्व करिए, ज्यादा नहीं, आर.एस. अग्रवाल और एस.टी. यादव बुक ले लीजिए। उससे आपको मैथ में मैं गारंटी लेता हूं कि 25 में से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइएगा। तो सर इसी बीच में अगला सवाल मेरा है, जैसे बिहार में बहुत सारी लड़कियां इसकी तैयारी कर रही है, तो सर लड़कियां की मैथ कमजोर होती है, तो लड़कियां को इसके लिए बहुत सारे मन में डाउट आ रहे हैं, क्या कम समय हमको दिया गया, कम समय में एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे, तो क्या हम कम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन कैसे कर पाएंगे और अपना हम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा बेसिक कमजोर रहता है। तो सर लड़कियों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो अपना घर यानी अपना बिहार में रहकर जॉब कर सके और वो भी अपना माँ बाप के सपनों को साकार कर सके? तो लड़कियों के लिए सर विशेष रूप से आप क्या कहना चाहते हैं ताकि उनको मैथ में कॉन्फिडेंस आए कि हम भी मैथ में 25 नहीं तो 20 में बनाने का हम भी ताकत रखते हैं? इससे लड़कियों में कैसे उत्साह बढ़ेगा कि वो भी लोग मैथ को इजीली सॉल्व कर पाएंगे? सर लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लड़कियां अगर मान लेते हैं कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं आ पा रही हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से भी फाइनल टच एकेडमी की वो कोर्स ले सकते हैं। अगर वो कोचिंग में आने के लिए सक्षम है तो वो आ सकते हैं। हम लोग ऐसे तरीके बेसिक तरीके से बताएंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उनको बोर्ड पे भी प्रॉब्लम हो रही है, लड़कियों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमसे कॉपी पेन पे बुला के पूछ सकती है। अगर एक बार में भी नहीं समझ में आता तो मैं ये भी चैलेंज ठोकता हूँ कि 50 बार भी उस क्वेश्चन को वो हमसे पूछेगी तो मैं उसको 50 बार भी बताऊंगा। और एक मैथ में एक ऐसा चीज होता है कि आप एक क्वेश्चन को एक बार बनाइएगा, समझ में नहीं आएगा, उसी को आप 2 बार 3 बार अगर बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन का मतलब बनाने का पैटर्न आपको याद हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से सीख जाइएगा। तो मैं तो लड़कियों लोग को ये बोलता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए, फाइनल टच एकेडमी में एक बार मौका दीजिए हमारे सारे टीम को पढ़ाने का। अगर हम लोग मिल के इतना मेहनत करेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो निश्चित करवा देंगे। क्योंकि हम लोग जो जुनूनी टीचर है, वो हम लोग जो है आपको पेन पेपर पर पकड़ के, हाथ पकड़ के सिखाएंगे कि मैथ कैसे बनाना है। तो सर के साथ इंटरव्यू करने में बहुत मजा आ रहा है। तो हम इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों इस मौका को नहीं गंवाना है और इस बार अपने माँ बाप के सपनों को जरूर साकार करना है। अगर आप इसी
के तहत अपना एक चीज सुरक्षित करना चाहते हैं, तो योद्धा सर के निर्देशन में फाइनल टच एकेडमी चल रहा है, जो कि योद्धा सर इनके डायरेक्टर और काफी अच्छे फैकल्टी इन्होंने रखे हैं। तो एक बार आप आकर आजमा सकते हैं। और इसी के साथ योद्धा सर से हम कुछ और बात करना चाहते हैं कि क्या सर आपके यहाँ अच्छे फैकल्टी है, साथ साथ सर आप क्या ऐसा टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को कि काफी कम समय बिहार सरकार इसको दिया है ताकि कम समय में अपने मंजिल को बहुत आसानी से पा सके, तो इसके लिए योद्धा सर से हम कुछ जानना चाह रहे हैं। देखिए होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी करता है किसी भी एग्जाम का, तो उस एग्जाम में आप 100% जो है तैयारी करने में लग जाते हैं कि हमको जो है 150 में 150 नंबर लाना है। लेकिन आप बात मानिए कि किसी भी एग्जाम को आप देखिए, रिजल्ट को देखिए और कट ऑफ को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कोई भी कट ऑफ जो है 50 से 60% के करीब होता है। तो आपको तैयारी उसी लेवल का करना चाहिए ताकि आपको 50 से 60% के करीब आपका मार्क्स आ जाए। तो देखिए इस सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट को पकड़ के चलें जो कि आप 2 महीने में एक तो से 50 से 60% नंबर लाने के काबिल हो जाए। तो वो चीज आपके मायने रखता है, क्योंकि बोलते हैं हार्ड वर्क आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं प्ले रोल करता है, जो आप स्मार्ट वर्क करते हैं वो ज्यादा आपको एक दूसरे मदद पहुंचाएगा। क्योंकि आज के समय में कम समय है, कम समय में ट्रिकी अगर एग्जाम हो जाता है, क्योंकि ट्रिकी आप वहां पे नहीं अपनाते हैं तो आपका क्या हो जाता है कि टाइम भी वहां पे आपका बचेगा नहीं और यह है सॉल्व नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन को और सिलेक्शन से आप बाहर हो जाइएगा। तो आज के डेट में स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आपको ये चुनना पड़ेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए एक दूसरे के हेल्पफुल होगा, किन सब्जेक्ट पे हमको काम करना पड़ेगा, वो चीज पहले आपको चुनना पड़ेगा। एक टाइम बैठाइए, एक जो है एक रूटीन में फॉलो कीजिए, किसी चीज को प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि सर बता रहे थे कि एक बार मैथ पढ़ते हैं, 2 बार मैथ पढ़ते हैं, मैथ नहीं आता है। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है कि बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तभी आप उसको क्या है कि बढ़िया तरीका से सीख पाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस ही एक परफेक्शन बनाता है आपको। तो जब तक आप किसी भी चीज में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, या कुछ भी हो, रीजनिंग हो, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपका सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, तब तक आपका रिजल्ट एक तो से क्या है वंचित हो जाता है। साथ में आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर रूटीनबद्ध तरीका से पढ़ाई करना पड़ेगा तो आसान हो जाता है हर एक एग्जाम। ये भी आपका 50 से 60% के करीब आपका कट ऑफ होता है। मतलब 150 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका मान के चलिए आपका 90 से 100 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ बनता है। तो इसमें आपको बहुत आसानी से आपका क्या है सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जितना भी आपका पेपर है वो पेपर आपका जाना पहचाना हुआ सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें स्कोर आपका संभव है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एक फाइनल टच एकेडमी इसका क्या है कोर्स आपका लॉन्च भी कर दी है, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनके साथ हम बताना चाह रहे हैं कि आपका कोर्स जो है सबसे न्यूनतम फी में आपका रखा गया है। मतलब पटना में क्या पूरा इंडिया में देखिएगा सबसे न्यूनतम फी रखा गया है, जिसमें कि आपका 499 रुपया में आपका पूरा एसएससी बैच जो होगा वो आपका खत्म होगा। साथ में आपका टेस्ट भी चलेगा, ओपन टेस्ट भी चलता है, ताकि आप अपने जो है सपनों को साकार कर सकें। जिनको आर्थिक एक तो से क्या है व्यवस्था है, आर्थिक जो है मजबूरी है, वो भी एक तो से क्या है इन एक तो से जो वैकेंसी निकला हुआ है उन वैकेंसी से चूक न जाए, सबको अवसर मिले, इसी के लिए क्या है फी को कम रखा गया है। इसको बोलते हैं निःशुल्क फी, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। चार्ज वगैरह जो लिया जाता है वो भी आपका क्या है कि रेंट के लिए लिया जाता है, जो आपका चार्जेस वगैरह एक तो से बिजली के लिए है या फोटोकॉपी आपको जो दिया जाएगा उसके लिए, बाकी बात कोई भी अदर चार्ज इंक्लूड नहीं है इसमें। मतलब कि 499 रुपया में आपका बैच है, सिंपल बैच है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट के जरिए बता भी सकते हैं, तो उस तरह से आपका ऑनलाइन बैच भी आपका आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो है एक तो से पूरे टीम के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे टीम आपका ऑफलाइन भी काम कर रही है, ऑनलाइन भी काम करेंगे। तो जितना भी हो सके, जो भी आपके साथी संगतिगण होंगे जिनको क्या है ये एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, उनको नीड होगा तो ऐसे टीम का, तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो फाइनली हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, काफी मजा आया और दिग्गज टीचर से आप लोग को जानने का मौका मिला कि हमारा क्या रणनीति होना चाहिए ताकि हमारे जो घर का जॉब है उस पर हम लोग अपना एक चीज सुरक्षित कर पाए। तो दोस्तों इसी के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते हैं कि आपका फाइनल टच एकेडमी का बहुत अच्छा नाम सुन रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैसे संपर्क कर सकते हैं? तो इसका संपर्क करने का एक जगह है, आपको मुसल्लापुर हाट में आपको जहाँ पर हाट है वहाँ पे एक लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पर आकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और काफी अच्छे फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और अपना भविष्य निर्माण करने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी बीच हमको एक शेर भी याद आ रहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। हर थाक कर मत बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का बेइंतहा मजा भी आएगा।